हेलो गाइस, आज आप लोग के लिए मैं एक सरप्राइज लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, मैंने इन्फोसिस से रिज़ाइन कर दिया है। और इसका रीज़न जानने के लिए आप लोगों को मेरी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने इन्फोसिस से रिज़ाइन क्यों किया है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि मेरी अभी प्रोग्रेशन भी हो चुकी थी सीनियर सिस्टम इंजीनियर, उसके बावजूद मैंने इन्फोसिस से रिज़ाइन कर दिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, हर कंपनी की अपनी कुछ कॉन्स होती हैं, प्रॉज होती हैं। तो मेरे भी केस में ऐसा ही कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग जैसे कि इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं और आफ्टर 2 ईयर भी सैलरी इंक्रीमेंट में कोई ग्रोथ आपकी नहीं होती है, जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ से 2 to 5,000 ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप लोग 9 घंटे काम करें या 2 घंटे काम करें। ऐसा भी क्योंकि टाइम होता है, ज़रूर नहीं आपको डेली आपको वर्क मिले। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम है। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो नहीं हो पा रही सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। और सबसे बेकार चीज़ मुझे इनकी मैनेजमेंट में लगी। जैसे कि मैनेजर आपका कोई और रहेगा, रियल मैनेजर, और आपको रिपोर्टिंग किसी और को करनी होगी। कुछ चीज़ अप्लाई करनी है तो वो किसी और को करनी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्टिंग एक ही बंदे को हर चीज़ के लिए करनी है। लीव अप्लाई करनी है तो किसी और पर्सन को करो, मैनेजर है तो कोई और है। इस तरीके से चीज़ें बीच में ये लोग एकदम वेरी करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मेरे को। और प्रोज क्या है, सैलरी आपकी इसकी टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका लास्ट वर्किंग डे होता है, तुरंत आपको सैलरी सुबह सुबह ही आपको मिल जाती है, ठीक है। वर्क प्रेशर भी इसमें कहना चाहिए नहीं रहता है इतना। अब मेरे को नहीं मालूम है और कंपनीज में कितना रहता है, बट हाँ, इन्फोसिस में कंपैरेटिवली उतना नहीं रहता है वर्क प्रेशर। क्योंकि और इसमें ये भी रहता है कि अगर हमें कुछ वर्क आ गया है या कुछ अ, कोई रीज़न है हम अभी वर्क नहीं कर सकते, तो हम जो है अपने से सीनियर्स को बोल करके उस टाइम पे हट जाते हैं। और ना हम लोग, मतलब कि अगर कुछ वर्क आ गया है तो हम लोग जैसे कुछ काम करके आ गए हैं और फिर हमने पिंग कर दिया है कि हाँ अब हम आ गए हैं, तो सैलरी उस चीज़ के लिए नहीं कटती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे माइंड में वैसे भी हो रहा था कि मतलब रिज़ाइन देना है क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सैलरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। ऑलरेडी 3 मंथ से बेंच पे थी मैं, ठीक है। अ, तो कुछ भी बस लर्निंग करने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि सही से आपको कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। ऊपर से सैलरी इतनी कम है, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। तो बेंच सबसे पहले बात, अगर आप लोगों में से कोई भी रिज़ाइन करना चाहता है तो मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि जब हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी इन्फोसिस, उस टाइम उस पे लिखा हुआ था कि अगर इन केस आप लोग अगर रेजिग्नेशन देते हैं या फिर कंपनी वाले आप लोग को टर्मिनेट करते हैं, उस केस में 3 मंथ की सैलरी तो आपको दी जाएगी ना। 3 मंथ सर्विंग पीरियड रहता है। तो ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में रख करके मैंने सोचा था कि मतलब मैं रिज़ाइन करूँगी, बट मैंने सोचा था दिसंबर में रिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया,
रेजिग्नेशन डालने के बाद, क्योंकि मैं बेंच पे थी 3 मंथ से, तो मैंने सोचा कुछ तैयारी करके उसके बाद नेक्स्ट जॉब कोई सी भी मैं ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने बेंच पे भी रख रखा है ना, यहाँ के लिए कुछ हो पा रहा है सही से, तो इससे अच्छा कुछ और ट्राई करती हूँ, कहीं और जॉब के लिए ट्राई करती हूँ। तो मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ये कहलाया गया कि मतलब जल्द से जल्द आप जो है रेजिग्नेशन की डेट को चेंज करके मतलब तुरंत ही आप रिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ क्योंकि आप बेंच पे हैं। तो ये एक तरह से अच्छी भी न्यूज़ है, बट मेरे को नहीं पता था। पर आप लोग ये गलती ना करें, अगर आप लोग बेंच पे हैं और रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप लोग तुरंत रेजिग्नेशन दे करके और मतलब लीव ले सकते हैं तुरंत ही, ठीक है। तुरंत ही आप, ऐसा नहीं है इसमें कि 3 मंथ सर्व करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने सोचा था कि ये मैंडेटरी है कि 3 मंथ सर्विंग रहेगा ही रहेगा नोटिस पीरियड। तो ऐसा नहीं है, ये अच्छी भी चीज़ है, पर पता होना चाहिए था, बस ये चीज़ मुझे बुरी लगी, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बेंच पे हैं तो हम तुरंत, अगर चाहते हैं तो तुरंत ही हमें रेजिग्नेशन जो है, छुट्टी तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। अब रेजिग्नेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, कैसे रेजिग्नेशन करना है, या जो भी आपके माइंड में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, वो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं इसके लिए वीडियो आगे नेक्स्ट टाइम आगे ज़रूर बताऊँगी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरे जो लैपटॉप है उसमें बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जा रही है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बीच बीच में, ठीक है। वाईफाई जो है ना, वाईफाई का आइकन ही गायब हो जाता है, तो अपलोड वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैंने बोला तो था 2-3 डेज पहले कि कल आप लोगों को मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो वो यही था कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है, और आफ्टर ऑल रेजिग्नेशन देने के बाद माइंड एकदम फ्रेश हो गया है मेरा। तो अब मैं आप लोगों से एक बात और बताने जा रही हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जैसे ही मेरा कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे नंबर आता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट।